आओ ना अपने नबी से प्यार करने वाले उन सहाबा का जिक्र करें जिनकी जिंदगियां बड़ी शानदार गुजर रही थी, जिनके हालात बड़े अच्छे थे, लेकिन मेरे नबी की खिदमत में आए, सब कुछ छोड़ दिया गए, सारा मेरे नबी पे लुटा दिया। इश्क मोहब्बत की जब भी दास्तान चलेगी, मोहब्बत की जब भी कोई किताब पढ़ी जाएगी, जो भी अंजुमन मोहब्बत की उल्फत की अकीदत की लगेगी, फिर मेरे नबी के यारों की बात तो करनी ही पड़ेगी, मेरे नबी के यारों की जिंदगियों को सामने लाना ही पड़ेगा। खास कर लोगों, जब इश्क मोहब्बत की दास्तान कहीं भी चलेगी तो फिर वो दास्तान जब तक इश्क बिलाल ना सुनाया जाए अधूरी रह जाए। रहेगी अधूरी कि नहीं रहेगी? बात समझ में आ रही ना? अधूरी रह जाएगी। अल्लाह अल्लाह, ये बिलाल कौन बिलाल है? ये वो बिलाल है जब से मेरे नबी का कलमा पढ़ा गए, जब से मेरे रब का नाम लिया गए, अल्लाहू की सदाएं बुलंद की हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगाना शुरू की है। जब इसके दिल में ईमान आ गया, फिर जालिमों ने तशद्दुद शुरू कर दी गए, जुल्म सितम की पहाड़ें टूट गईं और लोगों इनके गले में फंदा डाला जाता, कभी रस्सियों से इनके गले में फंदा डाल के घसीटा जाता, ये उसे भी बर्दाश्त करते थे। और कभी कभी जनाबे वाला आपकी पीठ के ऊपर इस कदर कोड़े मारे जाते कि पीठ पे बड़े बड़े जख्म पड़ जाते, फिर तपती हुई धूप में और जनाबे वाला उबलती हुई रेत के ऊपर आपको लेटा दिया जाता, सीने पे बड़े बड़े पत्थर रखे जाते और लोगों फिर उनकी जुबान पे जलने वाले अंगारे रखे जाते, कोयला जला हुआ रखा जाता और जनाबे वाला सुर्ख उबला हुआ कोयला रखा जाता, फिर कहा जाता ओ बिलाल अब बता अल्लाह का नाम छोड़ोगे कि नहीं, उसका जिक्र छोड़ोगे कि नहीं, ओ अल्लाह के नबी का नाम छोड़ोगे कि नहीं, बताओ ईमान छोड़ोगे कि नहीं। बिलाल से यही सदा आती थी, ओए तुम मेरे जिस्म की बोटियां बोटियां बखेर डालो, मुझे मार काट के जला के खत्म कर डालो, मेरे जिस्म के एक एक टुकड़े से भी मेरे अल्लाह और मेरे नबी के नाम की सदाएं बुलंद होती रहेंगी। इतनी वफा की मेरे नबी से, इतना प्यार किया मेरे नबी से कि रातों दिन मेरे नबी की खिदमतों में रहते रह गए। मेरे नबी मुकर्रम ने निगाह डाली, ओ बिलाल हबशी कहते गए, हबशी काला होता गए, लेकिन लोग काले से नफरत करते गए, लेकिन बिलाल ऐसा काला है हर कोई उनसे मोहब्बत करता गए, क्योंकि लोगों वो तो काले थे लेकिन मेरे नबी ने उन्हें पाला था, इसलिए वो सब में आला था। तवज्जो है आपकी? अल्लाह अल्लाह, मेरे करीम नबी से प्यार कितना, वफा कितनी। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी मुकर्रम इधर बीमार हो गए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात का वक्त करीब है। इधर बिलाल ने अजान दी, अजान देते हुए जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ते, उधर निगाहें डाल के मेरे सोने नबी का दीदार कर लेते थे। आज जब मेरे आका करीम की तबीयत अलील है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत नासाज है, तो बिलाल ने नजर डाली, देखा मेरे आका नहीं थे, गमगीन हुए, आंखों में आंसू आए, दिल सदमों से चूर हुआ। उधर मुसल्ले की तरफ नजर डाली, मुसल्ला भी खाली है। बिलाल उठे, दौड़े दौड़े मेरे करीम नबी के दरवाजे पे गए और जा करके हदीसों में ये मौजूद है, ये सदा लगाई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये सहाबा की सदाती आज तक चली आ रही है, सहाबा वालों में चली आ रही है, अहले बैत वालों में चली आ रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मेरे करीम नबी की दरवाजे पे जाके सदा लगी। उधर मेरे सोने नबी ने देखा, फरमाया ओ आयशा देखो कौन है, का बिलाल गए, का बिलाल को सामने करो। जब निगाहें मेरे नबी के चेहरे पे पड़ी, फरमाया जाओ बिलाल, आज अबू बकर से कौन नमाज
नमाज पढ़ाएं, तुम्हारा नबी बीमार है। अल्लाह अल्लाह। और फिर जनाब वाला जो वफात के बाद जो कैफियत सहाबा की हुई है ना, जो हालत हुई है, पिछले जुमे वो हुजूर की ऊँटनी गदबा का जिक्र कर रहा था कि वो ऊँटनी कैसे कैसे मेरे सरकार की बारगाह में पहुंची और हुजूर ने कबूल फरमाई, और कितना प्यार था एक जानवर को मेरे नबी से, एक जानवर को कितना प्यार था। और हुजूर के सहाबा, हुजूर के यार, उनकी कैफियत पूछते हो। अल्लाह अल्लाह। हज़रत बिलाल की बात आई है तो सुनिए ये बात भी। जब मेरे करीम नबी का विसाल हुआ, मेरे नबी मुकर्रम के विसाल के बाद बिलाल इन जख्मों की ताब न लाते हुए तड़पते बिलकते गिरते, होश नहीं था, अकल ठिकाने नहीं थी। बिलाल मदीने में घूमते, मेरे नबी को ढूंढते, जब कहीं मेरे आका को न देखा, आखिर बिलाल ने ये तहिया कर लिया, हाय मदीने में मैं सोने के साथ रहता था, इन गलियों में चलता था, यहाँ बैठता था या नमाजें पढ़ते थे। अब मैं मदीने में अपने महबूब के बिना अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, अब सोने के बगैर मैं शहर में नहीं रह पाऊंगा, मैं जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बिलाल ने मेरे नबी का शहर ही छोड़ डाला और चल के जनाब वाला मदीना से शाम चले गए, शहर से ही निकल गए। कब क्या करने यहाँ, जब हुजूर ही नहीं है, अब कहाँ हुजूर को देखूंगा, कहाँ ढूंढूंगा, सरकार को कहाँ पाऊंगा, कहाँ दीदार करूंगा। मेरे नबी से प्यार करने वाले सहाबा, अल्लाहू अकबर। हजरत बिलाल शाम चले गए, एक साल गुजर गया शाम में। एक दिन हजरत बिलाल रात को सोए गए, मेरे सोने नबी बिलाल की ख्वाब में आए, आकर के दीदार कराया, फरमाया ओ मेरे सोने बिलाल, तुझे काबे की छत पे चढ़ा के मैंने अजान पढ़वाई है, सफर में अजान पढ़वाई, हजर में अजान पढ़वाई है। ओ मेरे प्यारे मोहसिन, मेरे बिलाल, तूने मेरा शहर छोड़ दिया, मुझसे इतना दूर क्यों चला गया, आना मेरे दरबार में आ जा। बिलाल की आंख खुली, ऊंटनी पर सवार हुए, फिर शाम से चले, रातों दिन सफर करते हुए मदीने में मेरे नबी के रोजे पे आ गए। मेरे नबी मुकर्रम के दरबार में हाजिर हुए। उधर जिन साहबा ने हज़रत बिलाल को आते देखा, दौड़े दौड़े एक दूसरे से कहने लगे, बच्चे भी बातें करने लगे, पूरे मदीने के लोग काफी तादाद में इकट्ठे हो गए, बिलाल को देखने लगे। हर तरफ से लोग आते, कहते हो बिलाल आप तो आ गए हैं, आप तो मौसी ने, बताओ इमाम अल्लाह का नबी कब आएगा। ये सदा लगती। साहबा ने कहा बिलाल, जो सोने नबी को खड़े होकर जान सुनाते थे, जरा हमें भी सुनाओ, हमें भी सुनाओ। कहा मेरे अंदर सकत नहीं, हिम्मत नहीं। हुजूर के रोजे पे गए, गिर गए, गश खा के, काफी देर में होश आई। साहबा ने बड़ा कुछ किया, जान पढ़ो नहीं। आखिर साहबा ने क्या किया कि बिलाल हुजूर की आल का बड़ा एहतराम करते हैं, सुभान अल्लाह। इमाम हसन इमाम हुसैन से कहा तुम जाओ, कहो तुम्हारी बात बिलाल टाल सकते नहीं है। इमाम हसन और हुसैन गए, जाकर के बिलाल के सामने जब खड़े हुए, बिलाल ने देखा, दोनों को उठाया, चूमा, प्यार किया, कहने लगे हज़रत बिलाल ओ हसनैन सदके जाऊं। इमाम हसन इमाम हुसैन ये जिद कर बैठे, वो अजान सुना दो जो सोने नाना को सुनाते थे, वो अजान सुना दो। जब जिद की, हजरत बिलाल कहने लगे हुजूर की वफात के बाद सदमा इस कदर हुआ कि मैंने अजाने छोड़ दिए। साहबा ने बड़ा कुछ कहा, हुजूर के गुलामों ने कहा लेकिन मैंने नहीं पढ़ी। अब तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी बातें कैसे टालूं, तुमसे मेरे नबी इतना प्यार करते, तुम नबी की आल हो, अहले बैत हो, नौजवानों ने जन्नत के सरदार हो, मेरे सोने नबी के नवासे हो, तुम्हारी बात टाल नहीं सकता हो। फौरन बिलाल खड़े हो गए, खड़े हो गए बिलाल।
कहने लगे तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। अब बिलाल ने अजान शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अज़ान सुनाने का कोई मकसद है जनाब। हजरत बिलाल ने जब अज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, बिलाल की आदत थी उस वक्त मेरे नबी की तरफ मिंबर की तरफ निगाहें करते थे। जब बिलाल की निगाहें मिंबर पे गई, मेरे आका को ना पाया, बिलाल की सदमा दिल पे लगा, बर्दाश्त ना कर पाए, बिलाल गश खा के जमीन पे गिर गए। काफी देर के बाद बिलाल को होश आई, रोते बिलखते तड़पते आंसू बहाते शहर मदीना से फिर शाम चले गए।